हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पे। दोस्तों, स्पॉट द एरर का सेशन लेकर हाजिर हूं मैं बैजनाथ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दीजिए बीआईएस इंग्लिश के लिए और एनसीटी के लिए। तो दोस्तों, स्पॉट द एरर का ये सेशन आप सभी को समर्पित है मेरे तरफ से। सेशन को पूरा पूरा देखिए दोस्तों, मजा नहीं आ रहा तो फिर कहिएगा, ठीक है ना। अंतिम तक दोस्तों देखिएगा, बस एक लेक्चर आप देख लीजिए मेरे कहने से। अगर नहीं अच्छा लेक्चर होगा तो आप इसका मत देखिएगा, ठीक है ना। बस मेरे विश्वास पर आप एक लेक्चर मेरा देख कर देखिए दोस्तों, ठीक है ना। एनसीटी बीआईएस स्पेशल है और इसे सारे एसएससी वाले बच्चे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपका अच्छा रिस्पांस इस वीडियो पर आया, ठीक है ना, इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आया तो ही वीडियो मैं नेक्स्ट लाऊंगा। देखूंगा कि इस तरीके से आपका रिस्पांस हो रहा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए हम पहला क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे है, लिख रखा हूं दोस्तों, ताकि आप सभी का ज्यादा समय नुकसान ना हो। पहला क्या रहा, स्पॉट द एरर पार्ट 1 फॉर ऑल एग्जाम्स। व्हेन आई गॉट होम आई वाज टू एक्साइटेड नो एरर, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ये सेंस कर रहा है व्हेन आई गॉट होम, यानी कि जब मैं यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे आपको ये चेक करना है किस पार्ट में एरर है, ठीक है ना। ए में एरर है या बी में या सी में या डी में, इसी तरीके से सब ऑप्शन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। व्हेन आई गॉट होम आई वॉज टू एक्साइटेड, किसमें एरर है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो गार्ड का सेंस है ना, ये गार्ड का सेंस रीच्ड से है। किससे है दोस्तों, इस पार्ट में एरर नहीं है, ठीक है ना। व्हेन आई रीच्ड होम, यहाँ पे जो गॉड का सेंस लिया गया है वो रीच्ड से लिया गया है। व्हेन आई रीच्ड होम आई वॉज टू एक्साइटेड। ये एक्साइटेड मतलब एक्साइटेड, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों थका हुआ। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, थका हुआ। चीजों को समझ लीजिएगा, इसका अर्थ क्या होता है, थका हुआ। एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे डबल टू अगर होता है, टी डबल हो ना, तो उसके साथ टीओ का भी यूज होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और टी डबल ओ एक निगेटिव एडवर्ब होता है। टी डबल ओ क्या होता है, एक निगेटिव एडवर्ब होता है दोस्तों, चीजों को समझते रहिएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, चीजों को समझ, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, ही इज टू वीक, क्या रहेगा दोस्तों, ही इज टू वीक टू वॉक। चीजों का यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में हम ये यूज करते हैं, ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है। देखिएगा यहाँ पे जो टू का सेंस होगा दोस्तों, वो निगेटिव की तरह होगा। वह इतना कमजोर है कि उसे चलने में क्या हो रही है, वॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में छोड़ दीजिए, ये समझिए टी डबल ओ जब कभी भी रहे, ठीक है ना। टी डबल ओ जब कहीं भी रहे तो टीओ आएगा ही आएगा। तो यहाँ टी डबल ओ है, टीओ कहाँ या नहीं आए ना, तो कहीं ना कहीं इस पार्ट में रह रहे। तो टू के जगह पर हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वेरी। क्या यूज करने वाले हैं दोस्तों, टू के साथ यहाँ पर वेरी आएगा। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा थक गया था। कहीं ना कहीं आप टू के जगह पर दोस्तों वेरी रहेगा। तो ये कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है ना, तो दोस्तों यहाँ पर बी पार्ट में रह रहा है, ठीक है ना। एक चीज समझिएगा, टी डबल ओ निगेटिव एडवर्ब है और वो निगेटिव का सेंस लेकर आता है, ठीक है ना। और टी डबल ओ है तो टीओ का भी यूज होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर टीओ कहीं भी आगे नहीं है। तो साफ दिख रहा कि इसी पार्ट में रह रहा है दोस्तों। कुछ भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, डाउट में अगर आप रहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन, व्हेन यू विल फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बिकम एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट नो एरर। यानी कि यहाँ ये कर रहा है, कोई भी समस्या जब होती है ना, अगर आप उसका जो सॉल्यूशन पा जाते हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट को आप क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आप एबल हो जाते हैं, यानी कि योग्य हो जाते हैं। तो देखते हैं किस पार्ट में यहाँ पर एरर है, चीजों को ध्यान से देखिएगा। When you will find out any solution to this problem, you will become able to finish the project no error। चीजों को दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत ही लाजवाब इस पार्ट एरर का यहाँ पे क्वेश्चन है। एक चीज समझिएगा, when के साथ will या shall नहीं आता है, चीजों को समझ लीजिएगा। when के साथ क्या होता है दोस्तों, will या shall नहीं आता है।
तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे व्हेन के साथ विल आ गया ना, तो कहीं ना कहीं पार्ट ए में ही एरर है। लेकिन थोड़ा हम और डिस्कस करते हैं, हम और थोड़ा सा चीजों को लेकर जाते हैं, यहीं पर हम छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे चीजों को समझ लीजिएगा। आप यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ऐसा कभी सेंटेंस आप देखते हैं, इफ यू विल रीड, इफ यू विल रीड यू विल पास, यू विल पास। दोस्तों ये क्या है, गलत है। यह सेंटेंस दोस्तों गलत है, कभी भी डबल विल का यूज नहीं होता है। यह भी आप चीजों को समझ लीजिएगा। यहाँ पे पूरे में देखिए, यहाँ भी विल आया गया है और यहाँ पर भी विल का यूज हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक विल का यूज करेंगे, और जो पहला हमारा जो पार्ट होता है जहां से हम सेंटेंस की दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं ना, उसको हम प्रेजेंट में रखने का प्रयास करते हैं। किसमें दोस्तों, प्रेजेंट का रखने में, प्रेजेंट में रखने का प्रयास करते हैं, और विल स्टार्ट में नहीं आएगा। और दोस्तों एक बात और समझ लीजिएगा, इफ कहीं दिख जाए, इफ दिख जाए, अनलेस दिख जाए, इफ दिख जाए, अनलेस दिख जाए, व्हेन दिख जाए, अनटिल दिख जाए, यहाँ पे अगर ये सब चीज दिखता है तो विल या शैल का प्रयोग इन सभी चीजों के साथ नहीं होता है, ठीक है ना। चीजों को आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। जब कभी भी इफ आ जाए, अनलेस आ जाए, व्हेन आ जाए, अनटिल आ जाए ना, तो आप विल या शैल नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए व्हेन आ चुका है तो विल नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे विल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रहेगा क्या, व्हेन यू फाइंड आउट, ठीक है ना। हम इसको प्रेजेंट में रखने का दोस्तों प्रयास करेंगे, यानी कि पार्ट ए में यहाँ पर क्या दोस्तों एरर है। आप सभी लोग बताइएगा दोस्तों कि आप सभी के कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, पसंद नहीं आने पर डिसलाइक करें, और जरूर बताएं हाँ सर इसलिए मैंने डिसलाइक किया है। डिसलाइक करने का आप रीजन बताइएगा ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकूं, ठीक है ना। अभी आप सभी को पता है मेरा नया चैनल है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, सभी के साथ होती है दोस्तों। कोई भी नया यूट्यूबर आता है सबके साथ होती है। फिर भी अगर मैं कुछ भी गलत तो वैसे नहीं पढ़ाता हूँ, प्रयास तो मेरा ये था सब सही बताऊं, लेकिन इंसान को कभी गलत हो जाता है तो फिर उसके लिए हाथ जोड़कर माफी है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं यहाँ पे। बिफोर द जीएसटी, चलिए दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 फिर 4, 5, 6 लिख दिया हूं दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि आप सभी परेशान न हैं दोस्तों, क्वेश्चन लिख दिया हूं। हर एक तरीके से अपने साइड से हार्ड वर्क करने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी को रिस्पांस अच्छा देना है। अगर रिस्पांस अच्छा आया तो फिर मैं काफी प्रसन्न रहूंगा, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस दोस्तों कंटेंट में लाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों ये स्पॉट द एरर का सेशन है, फिर वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सारी चीजों को लेकर आऊंगा, परेशान नहीं रहना है दोस्तों। यहाँ दे रखा है whenever you are coming here, चीजों को समझ लीजिएगा। whenever you are coming here you bring a lot of sweets for me, और यहाँ पे है नो एरर। दोस्तों whenever मतलब जब कभी तुम यहाँ पर आते हो, जब कभी तुम यहाँ आते हो तो बहुत सारी क्या लाते हो, मिठाइयाँ लाते हो। ये सभी लोग यही तो कहते हैं, ये नहीं ना कहते हो जब कभी तुम आ रहे हो तो मिठाइयाँ लाते हो, ऐसा तो नहीं ना कुछ होता। चीजों को समझ लीजिएगा दोस्तों। ब्रिंग ए लॉट ऑफ स्वीट्स, ब्रिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, लाना। यहाँ पे यू ब्रिंग ए लॉट ऑफ स्वीट्स, यहाँ पे देखिएगा चीजें ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है दोस्तों। किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। चीजों को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि किस पार्ट में एरर है, या तो यहाँ पे सी या तो बी। इसमें तो ये सही है, ये भी सही है, सी या बी पार्ट में एरर है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी नहीं कहता है कि जब कभी तुम यहाँ आ रहे हो तो मिठाइयाँ लाते हो, या एक ही सेंटेंस में रहेगा। एक सेंस ये बनेगा दोस्तों, आप सेंस को पकड़िए ना, जब कभी तुम यहाँ आते हो तो बहुत सारी मिठाइयाँ लाते हो, यही तो आप कहते हैं। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है। क्या, किस पार्ट में दोस्तों, बी पार्ट में एरर है। तो क्या रहेगा, whenever you come here, whenever you come here, यानी कि यहाँ पे आर नहीं रहेगा और आईएनजी भी नहीं रहेगा। ओके, तभी तो ये प्रेजेंट में बन पाएगा। आईएनजी जब तक आप नहीं हटाओगे प्रेजेंट में बनने का कोई चांस ही नहीं। ओके, whenever you come here you bring a lot of sweets for me, no error। अब जाकर ये सेंटेंस क्या हो गया दोस्तों, 100% कंफर्म हो गया, ठीक है ना। चीजों को समझ गया ना। तो यहाँ बी पार्ट में एरर है, यू कम हियर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, यू कम हियर, और यहाँ पे एरर है बी पार्ट में। किस में एरर है दोस्तों, बी पार्ट में एरर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है, लाइक और डिसलाइक करके जरूर बताएं। लाइक करिएगा और डिसलाइक करने वाले जरूर बताएं हाँ सर इसलिए मैंने किया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव कर सकूं। नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेज
आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन एंड ई हमारा है नो एरर। ठीक है, ए बी सी डी और यहाँ पे है ये ई वाला है। दोस्तों आप सभी लोग बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन लास्ट तक सही हुए जितने भी मैं करवाता हूँ, और कंसेप्ट कैसा लग रहा है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट, यानी कि जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है ना, एटलीस्ट टू, यानी कि दो भाषाओं का, एटलीस्ट मतलब होता है दोस्तों कम से कम, जो दो भाषाओं का ज्ञान होता है, कम से कम दो भाषाओं का ज्ञान होता है ना, आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन को पास करने के लिए क्या है, रिक्वायर्ड है। नो एरर यहाँ दे रखा ई पार्ट। दोस्तों आप सभी लोग बताइएगा किस पार्ट में एरर है। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, हम कुछ भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्या करते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट करते हैं, अर्थात अकॉर्डिंग टू नाउन करते हैं, यानी कि नाउन के अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे जो नॉलेज है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लास्ट में जी लगा हुआ है ना, तो ये नाउन हो गया, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। यहाँ पे नॉलेज का हम सेंस लेंगे दोस्तों सिंगुलर से। नॉलेज का यहाँ पे सेंस जो है दोस्तों वो सिंगुलर से है। तो दोस्तों यहाँ से कोई भी मतलब नहीं है कि ये प्लूरल है कि क्या है, चीजों को समझ लीजिएगा। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेज, यहाँ पे आर नाउ का इज रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, आर नाउ के क्या रहेगा, इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन लास्ट नो एरर। तो दोस्तों समझिएगा इसके अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इज रहेगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग आप जो है इज एमआर यूज करेंगे। ओके, टू लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। लग तो रहा थोड़ा सा जुबा, लेकिन है सही यही, ठीक है ना। तो सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में दोस्तों, सी पार्ट में दोस्तों क्या है, एरर है। यहाँ पे इज रहेगा आर की जगह पर, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 कह रहा है, गैलीलियो सेड दैट द अर्थ वेंट अराउंड द सन, नो एरर। चीजों को समझिएगा। और एक बात और, इस क्वेश्चन में हमेशा जो भी हम कुछ भी यूज करते हैं दोस्तों, इज एम आर कुछ भी हेल्पिंग वर्ब ना, हम हमेशा फर्स्ट नाउन के तहत यूज करते हैं। तो फर्स्ट नाउन हमारा नॉलेज है, इसलिए आर नाउ कर ई जाएगा। दोस्तों इस पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से कंसेप्ट को पकड़िएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है, गैलीलियो सेड दैट द अर्थ वेंट अराउंड द सन, नो एरर। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे चीजों को समझिएगा। जो भी चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ रहती है ना, जो भी चीजें क्या रहती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है सर, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब ये होता है जैसे जो है तारा चमकते हैं, सूर्य पूरब से निकलता है, कुत्ते भौंकते हैं, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिसको हम नहीं चेंज कर सकते, ठीक है ना। यूनिवर्सल जो भी ट्रूथ होती है दोस्तों, सारी की सारी चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ की प्रेजेंट टेंस में होती है। किसमें होती है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में होती है। चीजों को समझिएगा, किसमें होती है, प्रेजेंट टेंस में होती है। तो गैलीलियो सेड, इसमें तो चलिए करेक्ट है, दैट द अर्थ वेंट अराउंड द सन। चीजों को समझ लीजिएगा, ये पास्ट कतई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो गैलीलियो सेड दैट द अर्थ, यहाँ पे वेंट के जगह पे दोस्तों क्या रहने वाला, गोज रहने वाला है। क्या रहने वाला है, गोज राउंड द सन रहेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गोज राउंड द सन। चीजों को समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। जो कभी भी जो भी चीजें, ठीक है ना, जो भी चीजें यूनिवर्सल रहती हैं, उसमें कतई किसी भी तरह का आप सभी को कुछ भी यूज नहीं करना है। बोले तो किसी भी तरह का आपको जो है मतलब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस जो कहेगा ना, आपको सिर्फ वही करना है। यानी कि जब कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो प्रेजेंट टेंस में आप रखेंगे, बाकी किसी भी टेंस में नहीं। नहीं तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे किस पार्ट में रहा दोस्तों, सी पार्ट में यहाँ पर एरर दिखा रहा है। किस पार्ट में, सी पार्ट में यहाँ पर एरर दिखा रहा है। चलिए कोई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। दोस्तों कम क्वेश्चन सीखिए, कम क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन उसका कंसेप्ट अच्छे तरीके से सीखिए तो काफी बेहतर रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन 6, आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डेड लास्ट वीक, नो एरर। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, यहाँ पे
अगर कभी भी लास्ट आ जाए, ठीक है ना, स्टरडे आ जाए, जो बता रहा हूँ चीजों को समझ लीजिएगा, स्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, ठीक है ना, और उसके बाद जब बिफोर आ जाए, अगर ये सब चीजों को आप, इन सब वर्ड्स को अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, अगर आप इन सब वर्ड्स को देखते हैं, तो ये सब वर्ड्स आप देखते हैं, तो ये सब सेंटेंस जो भी इसके अकॉर्डिंग बनेंगे, सभी सेंटेंस दोस्तों पास्ट टेंस में होंगे। सभी सेंटेंस किस में होंगे? पास्ट टेंस में होंगे। अच्छे तरीके से चीजों को समझ लीजिएगा। पास्ट टेंस में अब यहाँ पे किस पास्ट में मिस्टेक है, याद देखिएगा, आई हैव कम टू नो दैट यूर फादर हैज डेड, ठीक है ना, लास्ट वीक, नो एरर। तो दोस्तों यहाँ पे सिंस को समझिएगा, यहाँ पे लास्ट वीक दे रखा है ना, तो जब यहाँ लास्ट वीक है तो उसके पहले जो ये डेट लगा है ना, ये हैज है ना, ये पास्ट टेंस में रहेगा, यानी कि हैज के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? हैड हो जाएगा। हैज के जगह पर क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। और हमारे सी पार्ट में दोस्तों क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। किस पार्ट में दोस्तों? सी पार्ट में एरर हो जाएगा। चीजों को समझ गया ना? मैं यहाँ पे ये जानने आया हूं कि आपके पिताजी की पिछले सप्ताह क्या हो गई थी? डेथ हो गई। पिछले सप्ताह डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो यार हैज डेथ थोड़ी नहीं रहेगा, हैड डेथ रहेगा ना। चीजों को आप सभी लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। यहाँ पे लास्ट वीक रहे, स्टरडे रहे, एगो रहे, ये सब चीज रहे, तो इसको आप पास्ट टेंस में यूज करिए। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, और आप सभी को बताइएगा कमेंट करके क्लास कैसी लगी। लास्ट तक जो बच्चे देखेंगे यार वही तो बता पाएंगे, एक दो क्वेश्चन से कुछ नहीं होता दोस्तों। आप अंत तक वीडियो को देखिए। अब ये शुरुआत है, 6 क्वेश्चन है, फिर 10 क्वेश्चन, फिर बढ़ाते रहूंगा जैसा आपका रिस्पांस रहेगा। बस आप सभी के रिस्पांस की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। नया साथी जो भी जुड़ रहे हैं मेरे से, वो जो है ध्यान से समझिएगा, टेलीग्राम से जरूर जुड़े हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जुड़िए, ताकि वो भी वीडियो बना अपलोड वहां से करूँ यूट्यूब पर, वहां सेंड कर देता हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन सबके पास जल्दी से नहीं पहुंच पाता, यूट्यूब की कमी है। चलिए दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए बाय बाय।